प्रश्न बहुत से हैं। सरलता से सभी को यकमुश्त करके शॉर्ट करके समझाने की चेष्टा करूंगा। आपने वाचस्पति मिश्र की कहानी सुनाई। वाचस्पति मिश्र बामती से शादी करते हैं, घर आकर अपने काम में उलझ जाते हैं। ग्रंथ पूरा करना, ब्रह्मभाष्य का टीका करना, पिता कहते हैं शादी कर दें। व्यक्ति सरल स्वभाव का हो जाता है जैसे जैसे अंदर जाता है। एक एक शब्द को लफ्ज बा लफ्ज अपने हृदय में उतारते रहना। जितना ही तुम भीतर जाओगे सरल हो जाओगे। और ईसा भी यही कहते हैं कि सरल हो जाओ बच्चों के समान। बूढ़ा व्यक्ति सरल कैसे होगा अपने भीतर उतर के। अनुपम राय जी पूछते हैं, आपकी बातों में कुछ तंत्र नजर आता है। वाचस्पति मिश्र ने शादी की भानुमति के साथ। गृहस्थ जीवन निभाया नहीं, भाषा टीका में व्यस्त हो गए। हाउ इट कैन बी पॉसिबल? यहां सब होता है, दूसरे दिन भाग जाती है औरत। सब होता है, 2-4 दिनों के बाद भाग जाते हैं बुद्ध। इसलिए मैं इन लोगों को भगोड़े कहता हूं। तुम बुद्ध की कितनी भी प्रशंसा कर लो, लेकिन मैं प्रशंसा करूंगा सिर्फ उस बात पर जहां करनी होगी। निंदा भी करूंगा, स्तुति भी करूंगा, ओशो की प्रशंसा भी करूंगा, निंदा भी करूंगा। और तुम्हें कमेंट करने का अधिकार भी कोई नहीं, क्योंकि कमेंट करने का मतलब तुम मुझसे ज्यादा जानते हो। पर मुझे सुनने की आवश्यकता नहीं रह जाती जब तुम मुझसे ज्यादा जानते हो। और जानने का क्या है? जिस जानने को आप जानना कहते हो वो तो अल्फाजों का ढेर है। अपने न्यूरॉन्स को भर लो, जल्दी ही वक्त आएगा जब आपसे पूछा जाएगा, बताओ आप क्या बनना चाहते हो। माँ बाप डिसाइड करेंगे या बच्चा डिसाइड करेगा। तुम जो भी कहोगे, डॉक्टर, इंजीनियर, कंप्यूटर, गणित, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, पॉलिटिक्स, दुकान पर बिकाऊ मिलेंगे। ये चॉइस तुम्हारी है। तुम कहोगे हमने तो इंजीनियर बनाना, वो दाम बोल देगा एआई वाला। तुम दाम दे दोगे और वो छोटा सा पुर्जा खरीद लोगे। वो चिप की तरह लग जाएगा। ये होने वाली घटनाओं को वर्णन कर रहा हूं मैं। फिर तुम्हें आचार्यों के पास जानने की जरूरत नहीं होगी। एआई सारा काम कर देगा। तुम्हें सारी सूचनाएं उपलब्ध करवा देगा। लेकिन ध्यान रखना, फिर भी तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। थ्योरेटिकल तुमने सब कुछ सीख लिया, प्रैक्टिकल तो सीखना ही पड़ेगा।
आज तुम थ्योरेटिकल पूछने के लिए आचार्यों के पास जाते हो, इसकी जरूरत नहीं रहेगी। कहा वाचस्पति मिश्र के साथ बामती काट जाती है, 30 साल तक याद नहीं कराती, सेवा करती है। हम मानने को तैयार नहीं है प्रभु। या तो सोना सपटा लेकर रात को फरार हो जाएगा, अनुपम यह तुम्हारा अनुभव है, मेरा अनुभव तो वही होगा जो मैं बोलूंगा। ये कहानी सत्य है। पूछ लिया करो मुझे। हाँ, क्या फिर बाढ़ झोंकने के लिए शादी की थी? इसको तुम कहते हो आनंद, मैं उसको बाढ़ झोंकना कहता हूं। इसलिए न मैं छोड़ता हूं कृष्णमूर्ति को, न मैं छोड़ता हूं ओशो। कृष्ण को बचा लेता, कबीर को बचा लेता, नानक को बचा लेता। मेरी एक बात का जवाब दो। राजा अज की कहानी अभी 2-4 दिन पहले मैंने बखान किया था। जिस राजा के पास 3600 प्रकार के भोजन, मैं घोड़े के लिए दिखाएगा क्यों? ओशो ने रस स्वादन कर लिया, अंग से अंग बढ़ाएगा। समझा रही है तुम्हें? और थोड़ा सा उस पुर्जे को खोल लो ताकि अगले जन्म में साथ चला जाए। छत्तीसों प्रकार के भोजन खाने वाला आज घोड़े की लीद नहीं खा पाया, एक दिन की लीद। वाचस्पति मिश्र की बातें कपोल कल्पना लगती हैं और फ्रॉड लगता है। अब झूठा हो, बिल्कुल झूठा हूं। तुम्हारी दृष्टि में झूठा ही होना चाहिए, अन्यथा तुम नकली नकली बन जाओगे। असली असली बनोगे जानकर, अपने अनुभव की कसौटी की परीक्षा पर खरे उतर गए। मैं तुमसे पूछता हूं, राजा आज ने क्यों नहीं लीद खाई? 3600 प्रकार के भोजन उसके पास उपलब्ध है और उसको एक चम्मच घोड़े की लीद नहीं खाई जाती। इसी तरह मैं तुमसे कहता हूं, जिसने उस परम रस को भी लिया, वह भामती का क्या करेगा? और भामती वाचस्पति मिश्र का क्या करेगी? लेकिन तुम भूल जाते हो, सनातन ने सब कुछ बना के दिया था, तुम विश्लेषित नहीं कर पाए। भगवान शंकर का अर्ध नारीश्वर रूप। आदमी को स्त्री की जरूरत पड़ती है किसी बेला में, और स्त्री को आदमी की जरूरत पड़ती है किसी बेला में। शरीर सिर्फ संतानोत्पत्ति के लिए नहीं, और बहुत से कामों में स्त्री पुरुष, पुरुष स्त्री के काम आते हैं। जैसे एक उदाहरण मैंने समझाया, अगर कोई शरीर से बाहर चला जाए, विपरीत लिंगी व्यक्ति उनके दोनों अंगूठों को टच कर लिया, गया हुआ व्यक्ति फौरन वापस आ जाएगा। कुछ तंत्र ने खोजा था,
और सच पूछो तो ज़्यादा तंत्र ने खोजा था, और तंत्र तुम्हारी समझ में आता नहीं, और तुम समझे बगैर आगे चलते नहीं। यही दुविधा है तुम्हारी। तुम कहते हो पहले समझेंगे फिर चलेंगे। चल, तुम्हारी इच्छा है। तुम यही सोचते हो, सपने संजोते हो, प्री वेडिंग, पोस्ट वेडिंग, आफ्टर पोस्ट वेडिंग, फिर वेडिंग का क्या बनेगा? रिलेशनशिप में रहना बहुत प्रश्न आया, आचार्यों से तो पूछ पूछ के थक गए। अब आप ही बता दीजिए। एक ही वीडियो में सारे जवाब देना चाहता हूं। समझने की कैपेबिलिटी आप में होनी चाहिए। लिव-इन में व्यक्ति रहना चाहता है, आदमी हो या स्त्री हो, क्योंकि व्यक्ति की आंतरिक भूख आजादी की है। फिर सुन लो, व्यक्ति की आंतरिक भूख आजादी की है। वह आजाद रहना चाहता है, किसी भी कीमत पर अपनी आजादी का हनन नहीं होने देना चाहता, जो इस मानव के चोले में आ गया। यह है बुनियादी कारण। बाकी सारे कारण अप्रत्यक्ष रूप से। व्यक्ति ज्यादा जागरूक होना शुरू हो गया। तुम कहोगे तो कलयुग है, कलयुग है, लेकिन व्यक्ति ज्यादा स्वतंत्र होना चाह रहा है, जो उसके ढंग खोजता है, शरीर की इच्छा भी पूरी हो जाए और बंधन भी कोई ना बने। एक पक्ष तो ये है। कबीर तुम्हें सिखाते हैं, नानक तुम्हें सिखाते हैं, कृष्ण तुम्हें सिखाते हैं। तुम घर में ही बैठे रहो, वहीं मिल जाएगा, और मिल भी गया। मैं जब प्रथम बार 3 जनवरी 1973 को घर से गया, तो हनुमान जी मुझे यही संदेश दिए थे, घर चले जाओ, घर बैठे तुम्हें सब मिल जाएगा। अज्ञानी था तब मैं समझ ना पाया। मैंने कहा नहीं, मैं तो जाऊंगा, और कहाँ जा पाया। अज्ञान के वश हुआ व्यक्ति जो सोचता है, वह सोचता है कि मैं सही, और अज्ञानी ये समझ ले कि मैं ज्ञानी नहीं हूं, तो उसका अज्ञान तत्क्षण समाप्त हो जाएगा। आंतरिक स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए। कोई पराधीन रहना चाहता है। तुलसी ने कहा, पराधीन सपने हूं सुपना। यथार्थ की बात मत करो, सपने में भी उसे सुख नहीं मिलता जो पर अधीन होता है। इसलिए तो जनता तानाशाह को झेल नहीं पाई। वो तानाशाह जो करोड़ों व्यक्तियों को मार देता है, हिटलर, जिसने रिवॉल्वर खरीदी होगी
या लेके आया होगा, उसको पता नहीं था यही रिवॉल्वर उसकी मृत्यु का कारण खुद की बनेगा। तानाशाह भी यही सोचता है और अंत उसका यही हुआ करता है। वो मुसोलिनी हो, वो स्टालिन हो, वो माओ हो या कोई भी हो। क्योंकि जितनी जनता पे तुम राज करते हो उनकी संख्या ज्यादा है। जनता पराधीन रहना चाहती नहीं। और डिक्टेटर दूसरों को पराधीन करना चाहता है, अपने इशारों पे नचाना चाहता है। यही द्वंद्व कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, वही गृह युद्ध में तब्दील हो जाती है। वाचस्पति मिश्रा तुम्हारी तरह शादी करना नहीं चाहते। वो जानते हैं स्त्री आधा अंग है और कोई बंधन नहीं। भामती भी कमाल की स्त्री रही होगी, बिल्कुल शारदा की तरह, जैसे रामकृष्ण परमहंस और शारदा। ये बेमेल जोड़ियां हैं जो यदा कदा उपलब्ध हो जाती हैं। लोई कबीर, इनका कारण कुछ और है, शादी करने का तुम्हारा कारण कुछ और है, और बहु संख्या तुम्हारी है। इसलिए तो सत्य एक बार हार जाता है। क्योंकि सत्य एक है और झूठे अनेक हैं। इसलिए झूठा जीत जाता है, सत्य हार जाता है। लेकिन घबराना नहीं, सत्य पराजित नहीं होता। सत्य प्रताड़ित नहीं होता। तूफान झेल सकता है, तानाशाह की कोड़े बरस सकते हैं, बंधनों में रहना पड़ सकता है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति की भीतर की स्वतंत्रता उसको याद कराती रहती है कि तुम आजाद हो जाओ। आजादी तुम्हारा परम कर्तव्य है। इसलिए लिबरेशन कहा हमने उस आनंद को पीने को। लिबरेशन किसे कहते हैं? मुक्ति, आजादी, परम रस को पीकर व्यक्ति आजाद हो जाता है। ये नाम अलग अलग हैं, इनके भीतर रस एक ही है। लिबरेशन की डिमांड तुम करते हो ताकि पराधीन ना रहो। इच्छा तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन पराधीन हो। काम आता है, कामग्रस्त हो जाते हैं। क्रोध आता है, क्रोधग्रस्त हो जाते हैं। लोभ, मोह, अहंकार, वासना, विकारों के साए में तुम जीते हो। तुम्हारी भीतरी आकांक्षा है लिबरेशन, मुक्ति यानी आजादी। और कमाल की बात है, तुम इतने बंधनों से घिरे हुए हो, कोई तुम्हारे बंधनों को तोड़ने की चेष्टा करे तो तुम उनके बरखिलाफ हो जाते हो, झंडे उठा लेते हो, जिंदाबाद मुर्दाबाद। तुम किसी भी कीमत पर अपने अंतर से पराधीन नहीं होना चाहते, और गुरु तुम्हें पराधीन नहीं करता। गुरु तुम्हें लिबरेट करता है। गुरु तुम्हारे लिए बंधन का कारण न बने, बंधन तोड़ने का सबब बने।
कह नानक गुरु बंधन काटे, बिछुरत आन मिलायो। तो अनुपम, तुम्हें मेरी बात जची नहीं। वाचस्पति मिश्र और भामती फिर शादी क्यों करते हैं? रामकृष्ण परमहंस और शारदा शादी क्यों करते हैं? यही मैं कहता हूं। भामती और वाचस्पति मिश्र भी इसीलिए शादी करते हैं कि स्त्री की जरूरत है। आधा अंग स्त्री का, आधा अंग पुरुष के। ये दोनों एक दूसरे के काम आएंगे। प्रकृति ने नियम बनाया, अकेला पुरुष या अकेली स्त्री बच्चा पैदा नहीं कर सकती। ऐसे ही अकेले तुम रह भी नहीं सकते। स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री, इसे ऐसा समझो कि संकल्प को समर्पण और समर्पण को संकल्प की अवस्था पड़ती ही पड़ती है। यह आवश्यकता प्रत्येक मर्द को और प्रत्येक स्त्री को होगी। यह नियम है प्रकृति का। लेवन में यही साबित करता है कि तुम भीतर से आजाद रहना चाहते हो। कोई बंधन ना हो, कोई रोक टोक ना हो। जहां चाहूं मजे से जाऊं, वापस आऊं, आऊं ना आऊं तो ना। ये तुम्हारी भीतर की आंतरिक चाह का बाहरी पेशकश है, लिव इन। वरना अगर तुम सही रूप में अपने आप को जानो कि मैं बंध सकता ही नहीं, तो कृष्ण हो जाओगे फौरन, कबीर हो जाओगे, नानक हो जाओगे फौरन। अभी तुम्हें पता नहीं, अभी तुम्हें बंधन लगता है तो तुम बाहर से वैसी व्यवस्था कर लेते हो। लेकिन तुम्हारी सारी व्यवस्थाएं आज नहीं कल फेल होने को है। अदालतों में केस घटेंगे नहीं। क्योंकि मूल समस्या बनी ही रही। मूल समस्या है स्वतंत्र। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। ये तुम्हारी भीतर की इच्छा है। मनुष्य पुरुष हो या स्त्री हो, लिव इन में रहने की तुम्हारी भीतरी इच्छा इसलिए है कि तुम पराधीन होना नहीं चाहते। लेकिन जिसके हाथ में सत्ता आ जाती है, कोई वक्त था ब्राह्मणों के हाथ में सत्ता थी, अपने शास्त्र गढ़ लिए। मैं ज्ञानी जैल सिंह के पास चला गया, पंजाब के मुख्यमंत्री थे, उसके बाद राष्ट्रपति बने। यहाँ पास ही गांव है संधवा, उनके घर चला गया। सिंपल से व्यक्ति थे, बातचीत करते रहे। मैंने कहा तुम्हारा नाम तो ज्ञानी है, लेकिन ज्ञान नाम की कोई चीज नजर आती नहीं। तो वो चक्के रह गए। उनके घर जाके कोई व्यक्ति ऐसी बात कहे, जो व्यक्ति ये कहता है इंदिरा गांधी कहें तो मैं झाड़ू भी लगा दूंगा, ये क्या है? रुतबे के लिए आजादी को बेच देना। और राजनीतिक यही करते हैं, तुम्हें रुतबा दे देंगे। खुद वो क्राइम करने की इच्छा नहीं,
जिगरा नहीं उनके भीतर। तुम्हें लोभ दे देंगे, ये काम कर दो, पदोन्नति हो जाएगी। ये राजनीतिक व्यवस्था है। इनका ये आपने क्या कह दिया? इंदिरा गांधी कहे तो मैं झाड़ू भी फेर दूंगा, बस राष्ट्रपति बना दो। तो जैल सिंह बड़े प्यारे स्वभाव के व्यक्ति थे, हंसे, दो शब्द बोले, आज साझा करना चाहूंगा। मुझे बोले, आपने मेरी नब्ज पकड़ ली। आप आध्यात्मिक व्यक्ति जान पड़ते हो, हम राजनीतिक। हम स्वतंत्रता का हनन कर देते हैं पदार्थ के लिए। बड़ी साफ गोई से बात कही गई थी और मैं उनका मुरीद हो गया। ज्ञानी जैल सिंह उसके बाद राष्ट्रपति भी बने। उसके दौरान दंगे फसाद वगैरह हुए, ये छोड़िए, कहानी लंबी चली जाएगी। सीधी सी बात समझ लो, जिसने रस पी लिया भीतर का, वह बाहर के रसों का गुलाम नहीं हो। और अगर मैं बोलता हूं कृष्णमूर्ति ओशो के खिलाफ, तो तर्क देता हूं साथ में, सत्य के, अनुभव के। जब लोग मुझे गालियां निकालने वाले मेरे पास आते हैं, मेरे जीवन को देखकर दंग रह जाते हैं, पापा अब समझ में आ गया कि कृष्ण ने क्यों कहा कि लक्षण देख लेने चाहिए। यह व्यक्ति जो बोलता है, क्या उसके जीवन में उसका लक्षण उतरता है? मुझे लोग कह देते हैं, बाबा आप भी तो पिछले जन्म में छोटी छोटी बच्चियों के कंधों पर हाथ रखकर चलते थे, जबकि अच्छी बात है। मैंने कहा इसमें बुरी भी क्या है? क्या तुम अपनी बच्चियों का सहारा नहीं लेते? वृद्ध हो गया है, 78 साल का है, चला नहीं जाता, लेकिन ये तुम्हारी मूढ़ता बोलती है, क्योंकि तुम काम वासना से भरे पड़े हो और काम वासना से हर वक्त भरे रहते हो। दुविधा तुम्हारी है, मेरी नहीं, गांधी की भी नहीं। आभा और मनु दो कंधे हैं गांधी, और गांधी चलते हैं क्योंकि वृद्ध हैं। ये तर्क तो समझ आता है तुम्हें? वृद्ध हैं तो चलेंगे। मर्द के कंधे थोड़े ऊंचे होते हैं, उन पे हाथ नहीं डाला जा सकता। स्त्री थोड़े कम कद की होती है, लेकिन पोतियां हैं, ध्यान रखो। और दूसरी सबसे अहम बात, काम वासना नहीं है। तो बड़ा अजूबा मालूम पड़ेगा, ये कैसे हो सकता है व्यक्ति में काम वासना ना हो? यही तो तुम्हारी दुविधा है। तुमने एक ही सबक सीख लिया, जो तुम्हें नहीं पता वो होता ही नहीं। यही तो आचार्य कहते हैं, यही चार्वाक कहते हैं, यही मार्कस कहते हैं, नहीं दिखता परमात्मा तो नहीं होता। तुम्हारे अपने तर्क, तुम इनके साथ जियो, जिंदाबाद। दूसरी बात, गांधी छुपाते कहाँ हैं? मुख्य बात समझना, पाप होता है छुपाने में।
इसलिए जब कोई अपराध करता है अपराधी, कोशिश करता है पता न चल जाए किसी को, मीडिया लगाएगा, संस्थान खरीद लेगा, पाप कहीं उगड़ के बाहर ना जाए। यहां तो गांधी सरे आम उन बच्चियों के कांधों का सहारा लेके चल रहे हैं। कहां छिपा रहे हैं? पाप हमेशा वो जो छुपाया जाए। गांधी तो नहीं छिपाते। सत्य के प्रयोग जो व्यक्ति स्पष्ट बता देता है, माई फादर वॉज डाइंग ऑन द डेथ बेड एंड आई वॉज विद कस्तूरबा। तुम कह सकते हो बात? लेकिन तुम्हारी बुद्धि जैसी है वैसा ही तो तुम बोलोगे। तुम्हारा कसूर नहीं है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। अगर महात्मा गांधी से पाप समझते तो सार्वजनिक रूप से ऐसे नहीं आता। तुम भी जहां पाप करते हो वहां सार्वजनिक रूप में सामने नहीं आता, छुपा लेते हो और उस छुपाने को मीडिया को खरीद लेते हो, तंत्रों को खरीद लेते हो। पाप बाहर ना जाए, लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। कितना ही पाप छुपाऊ सामने आ जाता है और सत्य को उगाड़ना ही अच्छा होता है। इसलिए गांधी सत्य को उगाड़ के चलते हैं, सत्य के प्रयोग। फिर एक छोटा सा क्लिप मेरे को भेजा, मैं ऑपरेशन करवा के ही हटा था। तो मैंने दूसरी आंख से पढ़ा, गॉडसे के ऊपर बोल रही थी एक बिटिया, बड़े गुस्से में नजर आई। क्या बोलती है? शब्द अच्छी तरह से समझ लेना। यह मानसिकता है तुम्हारी। तुम बच्चों को ये दे रहे हो और वही पाओगे जो बीजा जाता है। और बिटिया बोल रही है कि तो मैं नहीं थी, अगर तुम होते तो क्या कर लेते? अंग्रेजों के चरण पकड़ लेते और क्या करता? ये तो मैं नहीं थी। नहीं, ये शुभ कर्म गॉडसे नहीं करता, मैं अपने शुभ हाथों से ये शुभ कर्म मैं खुद करती। बड़ा हंसा। डॉक्टर मुझे कहने लगे ज्यादा हंसो मत, ये टांके टूट सकते हैं। मैंने कहा फिर कौन सा सुमेरु पर्वत ढाल लेती, गांधी को तो मार देती। और गांधी मारती है बस गॉडसे की तरह, गॉडसे की जगह तू लटक जाती। और क्या होना था बताओ? अरे बेटी, गांधी को मार के गॉडसे लटक गया, तू अपने शुभ हाथों से शुभ कर्म कर देती तो तू लटक जाती। गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता था गॉडसे मारे कि बिटिया तेरा नाम तो नहीं मेरे को पता, लेकिन बता रहा हूं ये तू मारे, कोई फर्क नहीं पड़ता। गांधी तो मर गया ना। गोली किसने मारी? कोई बात नहीं, तो गॉडसे लटका, फिर तुम लटकी जाती बेटी। और अगर मारने का इतना ही शौक है तो गांधी ये बैठा है, आजा मेरी छाती पे मार, 3 नहीं 300 मार। झूठ बोलने वाले अक्सर ऐसे ही झूठ फैला के राज करते हैं। और तुम्हें एक बात बता दूं, जिसके लिए वो इतना पाप करते हैं उसमें सुख है नहीं। इतनी हत्याएं करके लाशों के ऊपर पौड़ियां बना के
जो तुम छतों पर चढ़ गए, लेकिन याद रखो वो पाप तुम्हारा पीछा करेंगे, छाया की तरह। ऐसी ऐसी मानसिकताएं हमने जन्म दी हैं। बिटिया का नाम नहीं मुझे पता, कोई विवाद चल रहा था और टेलीविजन वालों को तो विवाद चाहिए। मुझे कोई कह रहा था टेलीविजन वाला, बाबा जब से मोदी आया अपना काम तो 4-8 गुना बढ़ गया, अपने तो अच्छे दिन आ गए। मैंने कहा भाई कैसे? कहता रोज कोई ना कोई खबर। यह कोई नया नया कारनामा कर देता है, हमें मसाला मिल जाता है। पहले मसाला ही नहीं होता था। अब मनमोहन सिंह बेचारा बोलता ही नहीं था, मसाला क्या मिलेगा? हमारा काम बहुत बढ़ गया, मीडिया का दाम बहुत बढ़ गया। जो अपनाए उनका भी दाम बढ़ गया और जिसने ठुकराया उनका भी दाम बढ़ गया। ऐसी मानसिकता हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। मैं होती तो गांधी को खुद मारती। इसमें इतनी बुद्धि नहीं है, खुद मारती तो कहां भाग जाती। गोडसे को वीर दिखाया जाता कि भागा नहीं वो। अरे कोई भागने देगा तो ही ना। दस लाख लोग उसके अंतिम संस्कार में तिल रखने को जगह नहीं थी, और तुम भूखते मर जाते हो। भीड़ इकट्ठी करते अपनी रैलियों में। जिसने वो रस पी लिया जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में। वह क्यों औरतों के साथ आदमियों के साथ आलिंगन करेगा? कोई बात नहीं, बाद में जवाब दे देना, अब नहीं है तो। इसलिए मैं कृष्णमूर्ति और ओशो को कहता हूं अधूरे अधूरे रह गए। कृष्णमूर्ति ने नकल की सिर्फ अष्टावक्र की। अष्टावक्र का चरित्र नहीं साधा। और कृष्ण कहते हैं चरित्र देख लेना। कृष्ण ने कहां छुपाया? 16,100 रानियां छुड़ा के लेकर आया, राजकुमारियां। कहां छुपाया? कहीं प्रदेश में जाके अमेरिका, चाइना, रशिया में जाके रख दी थी? अपने घर के पास रखें, अपने महल के पास। जो छुपाता वही पाप हो जाता है। जो उघाड़ देता है, नगन हो जाता है महावीर की तरह, वो निष्पाप हो जाता है। मेरी इन बातों को ध्यान से समझ लेना। बस एक ही पैमाना, जिसने वो अंतर का रस प्याला पी लिया, बाहर के सारे रस उसके लिए बेकार हो जाएंगे। बातों से, भजन कीर्तन से, मंडलियों से नहीं, जीवन से, आचरण से। कल ही मुझे कोई कह रहा था बाबा आचरण देखा तो मैं देखा। ओशो मिट्टी पलीत कर गया, कृष्णमूर्ति मिट्टी पलीत कर गए। 3 बच्चों को गिरा देना किसी को पता है? गांधी होते तो पता करते। निर्दोष बच्चे की तरह। लेकिन कृष्णमूर्ति छिपा गए, ओशो छिपा गए। कितनी जनता नरक में धकेल दी इन लोगों ने।
गलत आचरण का पालन करके सिखा गए। इसलिए मैं कहता हूं, जब जरूरत नहीं है तो आचरण शुद्ध हो ही जाता है। जब तुम औरतों से आलिंगन करोगे तो स्पष्ट है कि तुम्हें वो अमृत का रस मिला ना। हाँ, कृष्ण बच्चे पैदा करते हैं तब की जरूरत थी, तब मर्द कम थे, स्त्रियां ज्यादा थीं, वक्त की जरूरत थी और कृष्ण ने निभाया। भागने वालों में कृष्ण नहीं है। न बुद्ध की तरह घर छोड़ के भागते हैं। यशोधरा ने सही प्रश्न पूछा था, क्षत्राणी थी सही वो, उसने एक ही प्रश्न पूछा कि मुझे इतना बता दो, क्या जो तुमने वहां जाके पाया वो यहां नहीं मिल सकता था? अब कैसे बुद्ध कहते हैं कि नहीं मिल सकता था? बिकॉज ही इज प्रेजेंट एवरीवेयर। यही तो बाबा ने मुझे कहा, तुम्हें घर बैठे मिलेगा, तुम घर चले जाओ, बच्चे हो, निर्दोष हो, इतने भोले लगते हो, जाओ घर जाओ। मैं नहीं गया, मेरी दृष्टि ही भंग कर दी, आखिर आना ही पड़ा। लिव इन में रहना, तुम्हारी आत्मा आजादी मांगती है, बाहर आते आते प्रारूप ले लेती है। लिव इन में नौकर नहीं बनेंगे, शाहाना गद्दी, राष्ट्रपति पद के लिए जड़ों भी फेर दूंगा। मैं किसी पार्टी से ताल्लुकात नहीं रखता। सीरत के हम गुलाम हैं, सूरत हुई तो क्या, सुर्खो सफेद मिट्टी की मूरत हुई तो क्या, हम सीरत के गुलाम हैं, सूरत के नहीं। गुण चाहिए, अनुभव चाहिए। हमें त्याग नहीं चाहिए। नहीं कराएंगे शादी, फिर काहे 3-3 गर्लफ्रेंड रखे हो? बस डरते हो ना बंधन से, और तुम व्याख्यान करते हो कृष्ण का। जो कहता वो तो मरता नहीं, वो तो कटता नहीं, वो तो जलता नहीं, गलता नहीं, सूखता नहीं। डरते हो बंधन से। कैसे कह दूं कि तुम मुक्त हो गए हो? तो ठीक ही कहते हो अगर तुम कहते हो लिबरेशन होता ही नहीं। ठीक है, मार्क्स कहते कि परमात्मा होता ही नहीं, लेकिन जिन्होंने देखा उनका क्या होगा? कोई एक निकल आता है अरबों में, खरबों में, उसका क्या करोगे? लेकिन लोकतंत्र में यही चलता है, 51 की जीत होती है, 49 हार जाते हैं। जितनी गंदगी ओशो खिलार के गए चरित्र के मामले में, अगर ये गंदगी न खिलार के जाते तो ओशो आज पूजे जाते हैं। कृष्ण की तरह छुपाया ना रास छुपाया, न गोपियों के संग निधि वन में नाचे, न 16,100 रानियों को, राजकुमारियों को छुड़वाया और अपने महलों के समीप रखा। 8 औरतें वैलिड, और तुम मुसलमान को कह देते हो कि 4। हमारे भगवान तो 8 रखते हैं, वैलिड, स्टैंप्ड। हजरत अगर 10 निकाह कर लेते हैं तुम्हें आपत्ति हो जाती है।
तुम अपने आप को मर्यादित पुरुष कहते हो, यद्यपि तुम्हारे आचरण अमर्यादित है। और बात आचरणों से देखी जाती है, शब्दों से नहीं। शब्द तो तुम गाली निकाल दो तो भी शब्द है, और किसकी स्तुति कर दो वो भी शब्द है, दोनों ही शब्द हैं। पहली बात, अपना अंतस आजादी मांगता है। अपना अंतस वो अमृत प्याला मांगता है। ये नाम जुदा जुदा है, सुगंध ही पुष्टि, बात एक ही है। एक ही द्रव्य का नाम है, एक ही तत्व का नाम है। वह डरता नहीं किसी से, वह डराता नहीं किसी को, उसका वैर नहीं किसी से, वह किसी का वैर ही नहीं। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर। ये छोटे भैया भानुमति का कुनबा इधर से उधर से शब्द ले लिए, और तुम शब्दों से ही सम्मोहित होते हो। तुम्हारी कोई श्लाघा कर दे, अंतस को देखना तुम जानते नहीं, तुम शब्दों को ही देखते हो। और तुम कहते हो बड़ा अच्छा आदमी है, तुमको कोई गाली निकाल दे, तुम कहोगे बहुत बुरा व्यक्ति है। अंतस को तुम देखना नहीं चाहते, जानते। उस तल पे पहुंच जाओ, घट घट के अंतस की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। अभी मेरा ऑपरेशन हुआ। एक रात बाबा कहते चलो हम अपने ही कॉस्मिक के अंदर चले। कोलेक्टिव अनकॉन्शियस में चले गए। सामूहिक अचेतन मन होता है हमारा सबका साझा, मैं बहुत बार बोल चुका हूं। वहां मैंने जो चीज देखी, देखकर हैरान रह गया। उस तल पे कभी कभी जाता हूं, क्यों वहां पर निंदा और स्तुति होती है, उसका कोई पर्पस भी नहीं है। सीधा अचेतन से छलांग लगा लेता हूं सामूहिक अचेतन में। सामूहिक अचेतन की जरूरत ही नहीं पड़ती। कौन जाएगा निंदा सुनने, कौन जाएगा स्तुति सुनने, कौन क्या बोल रहा है, यह तो वही संसारिक बातें हो गई। तो मैं अपने अचेतन के गहरे से सीधा छलांग ले लेता हूं कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में, सामूहिक चेतना में, जहां आनंद ही आनंद है। बाबा कहते थोड़ा बीच में रुक जाओ। कलेक्टिव अनकॉन्शियस में मैंने जो बातें देखी, वो जो लोग मुझे खैरख्वाह कहते हैं, सुनते भी हैं, बाबा को ऑपरेशन कराने की क्या जरूरत पड़ गई? भरा पड़ा कचरा, और बाहर से भगते हैं। मैं जान गया। बाबा कहते कभी कभी यहां भी देख लिया करो। समाज में तुम नहीं जाते, लेकिन तुम्हारे पास तो समाज को देखने का एक बड़ा शानदार साधन है। अपने ही कलेक्टिव अनकॉन्शियस में उतर जाओ। समाज तुम्हारी बातें में ठीक से समझ लेगा, तुम समझ लोगे संसार को। तुम्हारे किस कर्म का समाज क्या प्रतिकार करता है तुम समझ जाओगे। राम इस स्तर पर जाते नहीं थे। जैसा जिसने कह दिया वैसा सुन लिया और सीता को निष्कासित कर दिया, यहीं चूक गए। अपने ही कलेक्टिव अनकॉन्शियस में उतर जाते।
वहां पाते कौन क्या कहता है और कौन सच्चा और कौन झूठा। सीता बिल्कुल पतिव्रता थी, बिला शक। आरोप लगाए गए, लांछन थे, इसलिए धरती को महातकलीफ के क्षणों में कहा, हे धरती, हे धरणी मां, तू फट जा। सब्र की इंतहा खत्म हो गई। तू फट, मैं तेरे में समा जाऊं। ऐसे ही कोई नहीं बोला करता। आजादी चाहिए, रस का प्याला चाहिए। तुम्हें चाहिए? तुम्हारी भीतरी पुकार है, तुम्हें सुनाई नहीं पड़ता। बाहर के प्रलोभनों ने तुम्हारे हीरे पर इतने चीकड़ लाद दिया है, चीकड़ घना है और हीरे का प्रकाश बाहर तक आता नहीं। फिर तुम कीचड़ को ही स्वयं का होना स्वीकार कर लेते हो। यही तुम्हारे दुख का कारण है। ये भीतर की बातें हैं। कुछ असली असली होता है, कुछ नकली नकली लोग नकल कर लेते हैं। मेरे चैनल पे बहुत से लोग आते हैं, अदृश्य रूप से आते हैं, सुनते चले जाते हैं। मैं रोज देखता हूँ 5-7 लोग आते हैं, शाम को अनसब्सक्राइब कर जाते हैं। बस देखता है क्या कंटेंट बोला बाबा ने, उस कंटेंट पे अपनी लेयर चढ़ा देंगे और बोल देंगे क्या फायदा, आत्म रूपांतरण कहाँ हुआ, रस का प्याला कहाँ पिया, तुम कहाँ वास्तविक आजादी का आनंद मान पाए। नुकसान किसका कर रहे हो? 4 पैसे कमा लोगे, नाम कमा लोगे, जो संग नहीं जाएगा। मैं तुम्हें वास्तविक होना सिखाता हूं, ऑथेंटिक। यू शुड बी ऑथेंटिक। इससे अच्छा मैं आचार्यों को कहता हूं, नहीं जाना तो होता नहीं। समझा गई बात, इन्होंने देखा ना। मार्कस को ठीक समझता हूं, चारवाक को ठीक समझता हूं, ईमानदार तो हैं, लेकिन इनसे मैं क्या कहूं, मूढ़ों से जो जाना भी नहीं और कहते हैं कि हम प्रेमानंद हैं। तो इसका मतलब तुम क्या हो सच में नहीं जान पाए। अभी तक प्रेमानंद ही बने रहे। इसका मतलब भीतर के उस प्रेम को नहीं जाना और आनंद को भी नहीं जाना। बस इस शरीर को ही माने बैठे हो अभी तक। लोगों को क्या खाक सिखाओगे? हम प्रेमानंद हैं। गंगा जल में चुटकी भरी और वो भाग गया। ऐसे कोई भागता है भला? गोड से भागा था। समूह इकट्ठा करने के ढंग हैं। लेकिन ध्यान रखना, कोई किसी को धोखा नहीं दे सकता। कबीर ने कहा था, धोखा खा लेना, धोखा देना मत किसी को। तुम्हारी करनी तुम्हारे आगे आएगी। और मैं अनकॉन्शियस में उतरा तो बहुत से लोग सोच रहे हैं यह लांछन लगाता है, अपने गुर्दे ठीक नहीं करता। प्रेमानंद, अब तुम अपनी आंख खुद ठीक करके देखो। मैं तो सर्व स्वीकृत भाव में हूं। चली जाए और दोनों चली जाए तो कोई नहीं, दोनों बनी रहे तो कोई नहीं। यही स्वीकार भाव मैं आपको सिखाता हूं। किसी भी बाहरी परिस्थिति में अकंप बने रहना, वो तुम्हारी अनुकूल हो परिस्थिति या प्रतिकूल हो, यही मैं सिखाता हूं, यही मैं जानता हूं, यही मैं अपनाता हूं, यही मेरे जीने के ढंग है।
और ठीक करना चाहूं तो कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं। उस स्थान पर जाकर मांगना ही तो होता है। जो व्यक्ति एक हफ्ता पहले बता सकता है तुम्हारी आंख की रोशनी चली जाएगी, क्या वो ठीक नहीं कर सकता? जो 10 दिन पहले बता सकता है कि विपत्ति काल शुरू हुआ, वह क्या टाल नहीं सकता? बस यही बातें हैं तुम्हारी जो तुम समझना चाहते हो, और समझ में वो आता नहीं। समझ के बगैर तुम आगे चलते नहीं, इसलिए तुम यहीं ऐसे ही मूड के मूड बने रहोगे। शब्द है, काग पढ़ाया पिंजरा, पढ़ गया चारों वेद। तुमने सब कुछ जान लिया आचार्य। काग पढ़ाया पिंजरा, पढ़ गया चारों वेद। चारों वेद पढ़ लो, समझाया समझा नहीं, बात को समझ नहीं सका, वो तत्व को नहीं समझ सका। अरे डेढ़ का डेढ़, तुम डेढ़ के डेढ़ ही रहोगे। मैं ऑपरेशन करा रहा था, डॉक्टर मुझसे कहने लगा आपकी बोली कहती है आप हरियाणा में हो आप? मैंने कहा नहीं। और डॉक्टर कहता ऑपरेशन भी कर रहा है, आंख में सुई मार रहा है, तो फिर क्या पंजाबी हो? मैंने कहा नहीं। फिर क्या हो? तुम आए तो पंजाब से हो, यहाँ गिद्दड़बाह से। तुम हरियाणवी भी नहीं हो, तुम पंजाबी भी नहीं हो, तो फिर क्या हो? मैंने कहा मिक्स हूं। मिक्स हो? वो हंसा। अरे बाबा ऐसे मत हंसाओ, हाथ ही इधर उधर हो जाएगा। मिक्स कैसे? मैंने कहा खच्चर होता है ना, खच्चर। ना गधा होता है ना घोड़ा होता है। मैंने कहा बस वो मिक्स हूं मैं। मतलब माँ पंजाब से थी, जैतो से, मंडी जैतो, और पिता कारी से थे, हरियाणा से। तो मिक्स हो गया ना हरियाणा का ना पंजाब का, मिक्स हो गया, आधा आधा, जरा संत की तरह, आधा आधा मिक्स हूं। खूब हंसा और हंसते हंसते ऑपरेशन करा दिया। 1.5 घंटा लगा और पल में बीत गया। हंसी बो, खेली बो, दारी बो, ध्यान, यही कहते हैं किसी भी अवस्था में। तुम नाइट्रस ऑक्साइड सूंघकर लाफिंग बुद्धा की बात मत किया करो, ये अच्छी नहीं लगती मुझे। सही लाफिंग बुद्धा की स्टेज पे आ जाओ। अब मैंने कोई नाइट्रस ऑक्साइड थोड़ी सूंघ रखी है, लेकिन मैं हंसता हूं, फिर भी वहां भी हंसता रहा। ये कहते हैं हंसी बो, खेली बो, दारी बो, ध्यान। अपने स्वयं में बने रहो, साक्षी रूप से देखते रहो क्या हो रहा है। सर्कमस्टेंसेस फियर पे क्या होते हैं, इसको बस साक्षी होकर देखते रहो। यही है हंसी बो, खेले बो, धरी बो, ध्यान। संसार के थपेड़ों से थके थके तुम अपने आप से घबरा गए, और उस स्तर पर उतरने की बजाय शराब का सहारा लेता। मैं अपने आप से घबरा गया हूं, मैं अपने आप से घबरा गया हूं, मुझे है जिंदगी दीवाना कर दे, मुझे है जिंदगी दीवाना कर दे, मैं अपने आप से घबरा गया हूं। अगर अपने आप से घबरा गए हो
उस तल पे उतर जाओ जहाँ दीवाने हो जाओगे, प्रभु का रस पियोगे। धन्यवाद।